नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से बुरी तरह से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस चुनाव को जीतकर जनता में ये संदेश देना चाहती है कि वो अभी भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि अब भारतीय जनता पार्टी यूपी की दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। भले ही लोकसभा चुनाव के पहले वो अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इस एपिसोड में हम खास तौर से बात करेंगे समाजवादी पार्टी की महिला प्रचारकों के बारे में, जो कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने जा रही हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहले इस लिस्ट में आप देख सकते हैं जो पहला नाम है वो है इकरा हसन का। इकरा हसन बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है। इन्होंने लंदन में पढ़ाई की है और इनका सपना था प्रोफेसर बनने का। ये प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा और अब ये कैराना से सांसद हैं। खासतौर से पश्चिमी यूपी में ये बहुत ही लोकप्रिय हैं, केवल अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी ये पूरे ही पश्चिमी यूपी में काफ़ी लोकप्रिय हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता बनेंगी। इसके बाद जो अगला नाम आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये है प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद हैं और ये सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक हैं। अभी इनकी उम्र 26 साल ही है और ये तूफानी सरोज की बेटी हैं, जो कि इस क्षेत्र के काफ़ी बड़े नेता हैं। वर्तमान में विधायक हैं, कई बार पहले सांसद भी रह चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी बेहतरीन वाक कुशलता के कारण इन्हें जाना जाता है और ये संसद में इस समय सबसे युवा सांसदों में से एक हैं और इन्हें आप देखेंगे आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए। अगला नाम है डॉक्टर रागिनी सोनकर का। ये भी मछली शहर से ही आती हैं। वर्तमान में ये मछली शहर की विधायक हैं और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय लगातार इनका नाम चल रहा था कि ये सांसद के कैंडिडेट के लिए भी, कि ये सांसद का चुनाव भी लड़ सकती हैं। लेकिन काफ़ी मंथन के बाद अंत में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया कि इन्हें विधायक ही रहने दिया जाए और इनका यहाँ पर इन्हें टिकट लोकसभा के लिए नहीं दिया गया। मछली शहर की विधायक हैं और ये एम्स में प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे इन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से की हुई है और ये एम्स में डॉक्टर थी। उसके बाद इन्होंने उस काम को छोड़ा, डॉक्टरी, अब ये प्रैक्टिस नहीं करती हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी काबिल डॉक्टर हैं, कितनी अच्छी इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है कि एम्स भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है। आगे अगला नाम आप देख सकते हैं, ये है डिंपल यादव जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहने बताने की आवश्यकता है नहीं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं, मैनपुरी से सांसद हैं और अपने विनम्र आचरण और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तो ये भी समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव में आपको प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। अगला नाम है छाया वर्मा का। देखिए, छाया वर्मा का जो है इसमें थोड़ा मामला टेक्निकल है। इसमें बात यह है कि छाया वर्मा, जो कि लालजी वर्मा की बेटी हैं, ये खुद कटहरी से संभावित उम्मीदवार भी हैं, बल्कि आप समझिए कि 90% तय है कि इन्हें यहाँ पर सीट मिल जाएगी, इन्हें ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इनके पिताजी लालजी वर्मा न केवल समाजवादी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी उनका ऊंचा कद है, बल्कि वो इस सीट से, कटहरी की सीट से पहले विधायक थे, फिर सांसद बन गए, तो ये सीट खाली हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें ही प्रत्याशी बनाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन एक ऐसा भी तबका है पार्टी में जो ये कहता है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को अलग अलग टिकट ना दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से कटहरी में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट सकता है। जैसे एक बहुत ही काबिल कार्यकर्ता हैं भीम निषाद, जिन्हें इसके पहले सुल्तानपुर का टिकट दिया गया था और इस बार वो कटहरी में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर छाया वर्मा को यहाँ टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें निश्चित रूप से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया ही जाएगा
और आप उन्हें प्रचार करते देखेंगे। पेशे से ये भी डॉक्टर हैं, तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी में जो आने वाले नेता हैं, आप लगातार देख रहे हैं, जो युवा नेता हैं वो काफ़ी सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। और इस तरीके से अगर पढ़े लिखे लोग जिस भी पार्टी से जुड़ते हैं तो वो न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छा होता है। अगली हैं शिवकन्या कुशवाहा। शिवकन्या कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं और ये इन्हें जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये हैं। आप जानते होंगे बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी खुद की पार्टी बनाई हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले, और लोकसभा चुनाव के वक्त इन्हें जौनपुर से टिकट मिला समाजवादी पार्टी से। इनका अखिलेश यादव से समझौता हो गया था और अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जौनपुर से सांसद हैं। उनकी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा को भी आप सपा के लिए प्रचार करते हुए देखेंगे। इसके बाद अगला नाम है कृष्णा पटेल का। नहीं, ये वो पल्लवी पटेल की माताजी वाली कृष्णा पटेल नहीं है। ये कृष्णा पटेल बांदा की सांसद हैं, काफ़ी मशहूर हैं, बल्कि मुझे इस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। वास्तव में ये काफ़ी मशहूर हैं, बांदा की सांसद हैं, अपने क्षेत्र में इनका काफ़ी दबदबा है और इस हद तक है कि आप समझिए कि इनके जो पति हैं शिव शंकर सिंह पटेल, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और अभी जो है ये समाजवादी पार्टी से बांदा की सांसद हैं और इन्हें भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके बाद जो आप अगला नाम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा वैसे तो लोकसभा का चुनाव हार गई थी। इन्होंने मेरठ से चुनाव लड़ा था सपा प्रत्याशी के रूप में और इनका मुकाबला आपको याद होगा कि रामायण एक सीरियल आता था, उसमें अरुण गोविल ने श्री राम की भूमिका निभाई थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था और उन्हें यहाँ पर जीत हासिल हुई है। हालांकि सभी लोग कह रहे थे कि ये चुनाव सुनीता वर्मा जीत जाएंगी और क्योंकि अरुण गोविल भी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जैसे जिसी दिन वोट हुआ था शाम को ही वो प्लेन पकड़ के सीधे बम्बई चले गए थे। खासे नाराज थे पार्टी से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से। उन्होंने काफ़ी उस समय बुरा भी कहा था अपनी पार्टी के लोगों को, तो इसी से उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन काफ़ी नज़दीकी मुकाबले में सुनीता वर्मा ये चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी उनकी क्षेत्र पर मजबूत पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप उन्हें आने वाले उपचुनाव में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हुए देखेंगे समाजवादी पार्टी के लिए। तो दोस्तों, ये हैं वो महिला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जिन्हें उपचुनाव में प्रचार करना है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को जिताने की। तो इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कितनी सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी 10 में से, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी और व्यक्ति का नाम भी जुड़ा होना चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं।